गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपेरन द्वारा प्रस्तुत ओपेरन का सिद्धांत या पदार्थवाद या जैव रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत या इसको प्रकृतिवाद भी कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। रूस के वैज्ञानिक ओपेरन ने पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसी हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई, इस बारे में अपनी विचारधारा दी, जो कि वर्तमान समय में मान्य है। इसके अनुसार पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई, लेकिन वर्तमान दशाएं इसके अनुकूल नहीं है। ओपेरन के अनुसार जीवों की उत्पत्ति निम्नलिखित चरणों में हुई है। पहला चरण जो था वो परमाणु अवस्था या परमाणु प्रावस्था। पृथ्वी का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो जलित पुंज के रूप में था, जिसमें तापमान जब कम हुआ तब भारी परमाणु तांबा, निकेल, लोहा आदि से पृथ्वी का केंद्रीय भाग बना, बीच का भाग बना, और मध्यम भाग के परमाणु सिलिकॉन, सोडियम, सल्फर आदि से स्थलमंडल का निर्माण हुआ, और हल्के परमाणुओं से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसों से वायुमंडल बना, जो कि उस समय पहले अपचायक था। दूसरी अवस्था अणु अवस्था, जिसमें धीरे धीरे पृथ्वी के ठंडे होने पर जल के अणुओं का निर्माण हुआ, मीथेन या CH4 का निर्माण हुआ, अमोनिया आदि का निर्माण हुआ। जलवाष्प ठंडा होने पर वर्षा के कारण सागर का निर्माण हुआ। तीसरा चरण सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, जिसमें मेथेन सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक था। इसके बाद में एथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन, शर्कराओं, ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, प्यूरिन, पिरिमिडिन आदि का निर्माण हुआ। चौथा चरण था विशिष्ट जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। इसके बाद में और जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, इनका निर्माण हुआ, जो आदि सागर में उपस्थित थे, जिसको हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने पूर्वजीवी सूप कहा, प्रीबायोटिक सूप इसको नाम दिया था। पांचवा चरण था जिसको हम कहते हैं कोलाइड्स, क्वेसरबेट्स और न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण। कोलाइड क्या होते हैं कि आदि सागर में अनेक यौगिक छोटी अघुलनशील बूंदों के रूप में उपस्थित थे, जिनको कोलाइड कहा गया। विपरीत आवेश वाले कोलाइड कणों के मिलने से क्वेसरबेट्स, बड़े अणुओं का निर्माण हुआ, क्वेसरबेट्स जिनको नाम दिया गया। क्वेसरबेट्स में कला का निर्माण होता था, उनके बाहर एक पतली कला का निर्माण शुरू हो गया। किण्वन एवं गुणन की क्षमता भी इसमें थी। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से न्यूक्लियोप्रोटीन बने। इसके बाद में छठा जो चरण था वो आदि कोशिकाओं का निर्माण। आदि कोशिकाओं का निर्माण ओपेरन के अनुसार क्वेसरबेट्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के मिलने से आदि कोशिकाओं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति लगभग 3.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। इसके बाद में सुकेंद्रकीय यूकेरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ करीब 1.5 अरब वर्ष पूर्व। जैव विकास के फलस्वरूप सुकेंद्रकीय कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इसके बाद में धीरे धीरे और विकसित कोशिकाओं का निर्माण होता चला गया। स्टैनले मिलर ने ओपेरन के सिद्धांत की पुष्टि की। उन्होंने प्रयोगशाला में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के संयोग से दिखाया कि यौगिकों का निर्माण आदि वातावरण में कैसे हुआ। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा फ्लास्क लिया, जिसमें 2:1:2 के अनुपात में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसें क्रमशः लीं। आधा लीटर के फ्लास्क में जल उबालने का प्रबंध किया तथा इसका संबंध बड़े फ्लास्क से किया। बड़े फ्लास्क में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के मध्य 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की। बड़े फ्लास्क के दूसरे सिरे का यू नली से होकर छोटे फ्लास्क से संबंध किया गया। बड़े फ्लास्क तथा यू नली के बीच जल वाष्प ठंडा करने के लिए कंडेंसर लगा दिया। 1 सप्ताह के प्रयोग के बाद में यू नली में गंदला पदार्थ प्राप्त हुआ, जिसमें अमीनो अम्ल, सरल शर्कराएं और कार्बनिक पदार्थ उपस्थित थे। इस प्रकार स्टैनले मिलर ने ओपेरन सिद्धांत की पुष्टि की। तो ओपेरन सिद्धांत